Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
कृष्णा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। बहुत बहुत Hare धन्यवाद सभी का Krishna ज्वाइन Prabhu करने के लिए। Hare ज्वाइन Krishna करते रहिए, Prabhu चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए और बहुत जरूरी है। देखिए आज ही कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद का एक वर्क पढ़ रहा था, एक एक उन्होंने लिखा था कि हम लोग उसका उसका अर्थ ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक पास टाइम बता रहे थे क्या कि एक चिड़िया जो क्या चहकती हुई आती है और देखती है आईने में दूसरी चिड़िया है, तो दूसरी चिड़िया को देख करके वो अ, वो क्या बीक क्या बोलते हैं उसको, बीक को चोंच चोंच मारने का कोशिश करती है ना। वो देखती है तो दूसरी चिड़िया भी देख रही है, वो चोंच मारने का कोशिश करती है तो दूसरी चिड़िया भी चोंच मारती है, वो बहुत जोर से चोंच मारती है। हम लोगों को ऐसा लग सकता है ये तो बेवकूफी है, ये तो बेचारी मूर्ख है, कम समझदार है, उसलिए ऐसा कर रही है। परंतु हम भी वही कर रहे हैं। वो दूसरे तरह से कर रही है, हम दूसरे तरह से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, थोड़ा-सा अलग, थोड़ा-सा अलग। नहीं तो जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्या कि चबाए हुए को फिर से क्यों चबाएँगे? हैं? अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो चबाए हुए को फिर से क्यों चबाएँगे? जहाँ पे हमको पहले धोखा मिला है, हम वहीं पे आनंद ढूँढने का, खुशी ढूँढने का, हैं? संतुष्ट रहने का प्रयास क्यों करेंगे? जहाँ पे हम पहले संघर्ष करके आए हैं, अब वहीं पे वापस आकर के उसी रास्ते क्यों चलेंगे? जिस रास्ते हम गिर चुके हैं, उसी रास्ते हम फिर से क्यों चलेंगे? अगर हम उसी रास्ते चल रहे हैं, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। ये माया का प्रभाव है। सब कोई को अलग-अलग इंटेलिजेंस का लेवल दिया जाता है, परंतु कार्य समान सा करते हैं। चिड़िया भी मूर्ख बनती है, हम भी मूर्ख बनते हैं। और हम सोचते हैं, देखिए क्या होता है, अक्सर ये देखते हैं ना, क्या कि कभी दुखी होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। जब दुखी हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अगली बार कभी ऐसा नहीं करेंगे, और जैसे ही अच्छी स्थिति आती है, खुश हो गए, वापस से वही कार्य दोहराते हैं। कोई अगर चिड़िया के मिरर में, आईने में देख करके चोंच मारने वाले को ऐसा समझे कि चिड़िया मूर्ख है, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। अगर थोड़ा-सा अलग ढंग से कर लें वही काम, तो ज़्यादा समझदार हो गए क्या? हैं? उसमें कोई भी भेद है क्या? दोनों में कोई फ़र्क है? तो माया के प्रभाव में हम लोग ऐसा करते हैं।
माया के प्रभाव में ऐसा करते हैं। तो हम लोगों का कष्ट यही है कि हम माया के आ, प्रभाव में बंधे हुए हैं, बद्ध हैं, माया के कैदी हैं। और इस कैद से हमने खुद अपने इस, देखिए कोई भी समझदार आदमी काल कोठरी में खुद नहीं जाएगा। हैं? आपको बोल दें कि जेल वहां पे, तो अगर बोल भी दिया जाए ना तो दूर से देखते हैं, है ना? कोई पास जाकर के भी स्वतः नहीं देखना चाहता है, खुशी से जाकर के नहीं देखना चाहता है, दूर से ही देखना चाहता है। अच्छा ऐसा है, ठीक है ना? होता है ना? हम उसके बगल भी नहीं जाना चाहते हैं। हम सोचते भी नहीं, हमको हमको ये सब नहीं है, जेल वाला जीवन हमारे लिए नहीं है। कभी कभी डर लगने लग जाता है ना, कभी किसी को देखते हैं कि मूर्खता में क्या किया, किसी ने कोई अपराध कर दिया है। जैसे एक एक आपको एग्जांपल देते हैं कि ना चाहते हुए अपराध कर दिया है। क्यों एग्जांपल? ना चाहते हुए, गैर इरादतन, है ना? बहुत बार नहीं चाहते हुए भी अपराध होता है आई एम सॉरी यार, थ्रोट मेरा खराब है, हो सकता है बहुत बार खांसी है, म्यूट करने का कोशिश करूंगा। तो बहुत बार गैर इरादतन इस प्रकार से होता है कि कोई अपराध कर दे, तो उससे भी डर लगता है, कहीं हमसे गलती से कोई अपराध ना हो जाए। परंतु बड़ी अनोखी बात है, एक तरफ तो हम गलती से भी अपराध नहीं करने का सोचते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे जगत में रहना चाहते हैं जहां पे पल पल पे विपदा आती है। इस भौतिक जगत में, जिस जगत में हम लोग रहते हैं, पल पल पे विपदा आती है। एक बात बताइए, आप लोग सच सच बताइए, आप लोगों ने कितना भी अच्छा काम किया, कोई भी आपका एक दिन ऐसा गया है जहां पे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ? कोई भी एक दिन कभी भी ऐसा गया है, सुबह से रात तक थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम कष्ट सहने के लिए तो प्रयास नहीं करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि कष्ट नहीं मिले। और मैं अगर आपको बोलूं कि आज आपको काम करना है, आज आपको कोई कार्य करना है और आपको कल कष्ट नहीं मिलेगा, तो आप कार्य कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अगर मैं आपको कुछ भी बोल दूं कि आज काम करिए और कल कष्ट नहीं मिलेगा, तो आप काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कोई भी, हैं? कोई भी ऐसा कार्य करेगा कि नहीं करेगा कि आज आपको मेहनत करवाएंगे तो आज कर लीजिएगा तो कल आगे कष्ट नहीं मिलेगा, आगे कष्ट नहीं मिलेगा। हम्म? करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आज थोड़ा सा काम करने से आगे कष्ट नहीं मिले तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सारी अर्थव्यवस्था, जो भौतिक जगत की अर्थव्यवस्था है ना, इसी पे टिकी हुई है। अगर कोई बोल दे ना कि कल के खुशी के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो जो सॉरी, मतलब छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मोबाइल रिचार्ज है ना, वो हम एक दिन का कराएंगे, कल का कराएंगे ही नहीं। कल हमको जरूरत होगा तो कल फिर से करवा लेंगे। हम एक दिन का मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, हम एक दिन का इंटरनेट का कार्य कराएंगे, हम घर बनाएंगे तो हम एक दिन वाले घर में बनाएंगे, हम ऐसे ईंटा लगाएंगे कि एक दिन में रहे। कोई ऐसा करता है क्या? घर बनाता है तो ऐसे बनाता है जैसे जन्म जन्मांतर चल जाए। कोई छोटे अवधि के लिए कोई कार्य करना चाहता है क्या? नहीं, वो सोचता है कल अच्छा रहे, आज तो हम कष्ट सह ले। कोई घर बनाएगा ही नहीं अगर वो सोचे कि कल कल की सुख के लिए हम कार्य नहीं करें। कल के सुख के लिए कार्य नहीं करें तो कोई घर नहीं बनाएगा। परंतु यहाँ पे क्या होता है, जब आप कृष्णा की बात सुनते हैं, तो आपका कल तो एकदम प्योर होता ही होता है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। परंतु धीरे-धीरे आज भी परिवर्तित होता है। मैं चैलेंज करता हूँ, गारंटी लेता हूँ।
कोई भी 15 दिन जुड़े और 15 दिन जुड़ करके बोले कि हृदय में परिवर्तन नहीं आया। फ्यूचर में तो लाभ होगा ही होगा। आगे तो लाभ होगा ही होगा, अभी भी लाभ होगा। जिस जगत में अभी आप हैं, जिस स्थिति में अभी आप हैं, जो भी मानसिकता अभी है, जो भी बुराई है, मलिनता है, संघर्ष है, जो भी कष्ट है, अभी भी फायदा होगा। आगे तो फायदा होगा ही होगा, अभी भी फायदा होगा। अब बताइए, इससे फायदेमंद कोई कार्य हो सकता है? आश्लेषा माता जी श्लोक नंबर बोल दीजिए। इससे फायदेमंद कोई कार्य हो सकता है क्या? कि आज का भी बेनिफिट है, कल का भी बेनिफिट है। कोई भी दूसरा ऐसा काम है जीवन में? आप बताइए, जीवन में कोई भी दूसरा ऐसा काम है कि आज भी पूरा बेनिफिट होगा, कल भी पूरा बेनिफिट होगा? अगर घर भी बनाते हैं ना, तो आज बेनिफिट हो जाता है, कल फिर से रिपेयर करवाना पड़ता है। 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, फिर से रिपेयर करवाना होता है। परंतु एक ऐसा चीज है, आज तो पूरा-पूरा फायदा होगा और इसका लाभ भी जन्म-जन्मांतर तक। कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके साथ जाएगा। आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला है। कितना भी धन कमा लीजिएगा, नहीं जाएगा। कितना भी ज्ञान कमा लीजिए, नहीं जाएगा। कितने भी सुंदर रह जाइए, सुंदरता यहीं पे रह जाएगी। जब शरीर त्यागिएगा ना, तो एकदम बदसूरत चेहरा हो जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? भक्ति जो है वो जन्म जन्मांतर रहेगा, जन्म जन्मांतर। अगर हमने गड़बड़ भी कर दिया, हम भक्ति के मार्ग पे गए और जाकर के क्या किया, थोड़े दूर तो चले, फिर गड़बड़ कर दिया, कुछ पाप कर्म कर दिया, भक्ति से दूर हो गए, द्वेष कर लिया, कोई अपराध कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो ये भक्ति आपकी कभी नाश नहीं होगी। वैष्णव अपराध करने से नाश हो सकती है, एक्सेप्शन है, परंतु वो भी वैष्णव ऐसी कृपा करते हैं कि आप वैष्णव के प्रति अपराध कीजिए। वैष्णव कृपा करेंगे, बोलेंगे ठीक है, मूर्ख है, मेरे प्रति अपराध कर दिया, उसको माफ कर दीजिए। कृष्णा से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कृष्णा माफ कर। ठीक है, मालूम है कि आप अपराध माफ नहीं करते, वैष्णव अपराध माफ नहीं करते। कृष्णा अपने प्रति जो अपराध करें वो तो माफ कर देंगे। अगर उनके प्रिय के प्रति अपराध कीजिएगा तो वो माफ नहीं करते। परंतु वैष्णव इतने कृपालु होते हैं, वो फिर भी माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए, कोई बात, गड़बड़ कर दिया, उससे गलती हो गई। वो इसलिए माफी मांगते हैं, वो इसलिए माफ कर देते हैं, क्योंकि अगर वो माफ नहीं करे, वैष्णव माफ नहीं करे, तो इतना बड़ा सजा मिलेगा, इतना बड़ा सजा मिलेगा। जन्म जन्मांतर जब घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे, उसका कोई अंत ही नहीं है। सोच के देखिए कि आप सुबह से उठे हुए हैं और बस कष्ट पाए जा रहे, 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 रात खत्म हो रही है, रात जैसे ही सुबह वापस हुई, वापस से कष्ट पा रहे। हमारा जीवन इसी प्रकार का हो जाएगा। एक्चुअली में मानव जीवन में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा स्थिति नहीं है। हाँ, बाकी जीवन से अच्छा है, परंतु यहाँ पे बहुत अच्छा है, नहीं। यहाँ पे तो कष्ट ही पा रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ, कौन सा दिन जीवन में एक दिन बता दीजिए ना। पूरा जीवन, इतना बड़ा जीवन, कोई एक दिन बता दीजिए कष्ट नहीं पाया। जबकि हम लोग हमेशा व्यवस्था करते हैं कि कल कष्ट नहीं मिले, फिर भी हमेशा ही कष्ट मिलता है, हर दिन कष्ट मिलता है, किसी ना किसी प्रकार से कष्ट होता है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है। हमेशा प्रिपेयर करते हैं कि आगे कष्ट ना हो। बचपन में बच्चा पढ़ने लगता है ना, तो माँ बाप यही बोलते हैं, क्या, कि थोड़ा अच्छा पढ़ लोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, कष्ट नहीं होगा। हैं? ये क्लास पास कर लो, अच्छा हो जाएगा, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन दे दो, ये कर लो, अच्छा हो जाएगा, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। इस कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। इस कंपनी में चले जाओ, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। ये डेजिग्नेशन पा लो, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। शादी कर लो, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। बच्चा हो जाए, उसके बाद कष्ट नहीं होगा। पोता हो जाए, उसके बाद कष्ट नहीं होगा।
बहू है, ये सब है, सब कोई है, सब कोई सेवा करेगा। हॉस्पिटल में अंतिम साँस भी लेते रहते हैं ना, कोई बूढ़ा हो गया एकदम, हॉस्पिटल में अंतिम साँस भी ले रहा है। सोचता है इस बचपन से हमको बोला गया था, ये करने से कष्ट नहीं होगा, वो करने से कष्ट नहीं होगा, हमेशा तो कष्ट ही हुआ है। परंतु माया का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल के बेड पे भी सोचता है कि मेरा घर अच्छे से चल जाए, हैं? हमारा तो अब समझ में आ रहा है, अब तो स्थिति है बहुत नाजुक, बहुत सारा समय तो बचा नहीं है, परंतु फिर क्या स्थिति में लग जाता है। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मानव जीवन मिला है ताकि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं? मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरी पत्नी कैसे रहेगी? वो तो अकेली रह जाएगी। मेरा बेटा, उसको तो मैं डाँटता था तो मान जाता था। अब कौन होगा डाँटने वाला? अब तो कुछ भी करेगा, अपने आप ही को बड़ा समझेगा। ठीक से करेगा ना, हैं? पोता, वो तो पढ़ता ही नहीं है, उसको कौन पढ़ाएगा अब? पोती है, घूमने में बिज़ी रहती है वो तो। मैं अपनी वाइफ़ को बोल देता हूँ कि उसको अच्छे से समझा दे। हैं? हैं? अरे सुन रही हो? अरे पोती को अच्छे से समझाना। बेटा है ना मानता है, मेरा बात मानता था, अब तो हम जा रहे हैं। अब तुम्हारा देख लेना अच्छे से करना, हैं? ये कर लेना, वो कर लेना, हैं? बैंक अकाउंट वहाँ पे है। वो जो 2 वसीयत का पेपर था वो वहाँ पे है ना? और उसपे भरोसा मत करना, वो धोखा देता है। ये कर लेना, वो कर लेना, वो क्या कर रहा है? अभी भी वही संसार में डूबा हुआ और डूबे रहना चाहता है। अगर बाई एनी चांस ऐसी स्थिति आ जाए ना, तो सगे-संबंधी को भी बुलाया जाता है। अरे आ जाओ, अब तो समय आने वाला है, जल्दी से आ जाओ, देख लो। सब कोई आ जाते हैं। अब वो जो नहीं सोचना रहता वो भी सोचता है। अरे 10 साल पहले आपसे मिले थे, उस समय ये काम करना बाकी रह गया था, अभी हमने किया ही नहीं। उसके बेटे का शादी भी तो देखना था, वहाँ पे भी जाना था। अरे वो वाला धाम भी जाना था, हम तो गए नहीं। हमको वो भी करना था, हमको ये भी करना था। जो नहीं सोचना है सब कुछ सोचते हैं, परंतु जो जीवन का लक्ष्य है वो नहीं सोचते। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया ना। वही चिड़िया आईने पे हाँ, वो क्या चोंच मार रही है। अपने आप ही को चोट पहुँचा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कोई जीवन है क्या? ये कोई जीवन इस जीवन के लिए हम लोग जी रहे हैं। ये जीवन चाहिए क्या? इस जीवन का क्या लाभ है? ये कोई जीवन नहीं है। ये तो मूर्खता है। पागल लोग होते हैं वो ऐसा काम करेंगे। हम भी पागलों की तरह चले जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? माया का प्रभाव इस प्रकार। कृपया इस प्रभाव से बचिए, संभलिए, हैं? ये आई ओपनिंग है। ये भी बोला ना, पूर्ण रूप से सत्य है। अधिकाधिक लोग यही करेंगे, हैं? अधिकाधिक लोग यही करेंगे, इसी में फँसेंगे। आप लोग मत फँसिए। आप लोगों को भगवान की वाणी सुनने का मौका मिला, भगवान के शब्द सुने हैं, भगवान की आज्ञा सुने हैं, गुरु की आज्ञा जान रहे हैं, आज्ञा पालन कीजिए। सच बता रहे हैं, मेरा बस नहीं चलता। मेरा बस नहीं चलता और दूसरा स्थिति ये है कि लोग एक एक मानसिकता बनाए हुए हैं। क्या? कि थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए। कोई हमको बोल रहा है ना, तो थोड़ा तो बूढ़ा होना चाहिए। बाल बड़े होने चाहिए या फिर कोई शेव्ड होना चाहिए, हैं?
कुछ तो ऐसा होना चाहिए, तब हमें गाइड करेगा तो हम सुन लेंगे, हैं? यकीन मानिए ये सब शारीरिक शारीरिक अवधारणा है। ये ये सब आपकी मानसिकता है, एक तरह का सोच है। आपने देखा हुआ है इस प्रकार का, तो इस प्रकार का सोच बना रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असलियत ये है कि आपके हृदय को कौन छूता है। सत्य बोलना है, हृदय को छूना है। और ये सब करने के बाद क्या करना है? जब पता चल जाए कि कोई सत्य बोल रहा है, कोई आपके हित के लिए बोल रहा है, तो आपको आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है। बदलाव तो सभी में आ जाएगा। अभी भी बस इतना सा सुन कर के ही बदलाव आएगा। कोई ऐसा बोल दे कि हमको छुआ नहीं है ये। एक्चुअली में सच बता रहे हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल। क्लास जब स्टार्ट हुआ था, जब स्क्रीन शेयर किया था ना, तो मेरा प्लान नहीं था कि मैं कुछ भी बोलूँगा आज। मैं कुछ भी प्लान नहीं था। मैं किसी सेट रूल के साथ नहीं बैठता हूँ। मैं कोई नोट्स लेकर के नहीं बैठता हूँ कि ये पॉइंट्स मेरे को आज बताने हैं। ये शरीर एक यंत्र है ताकि कृष्णा तक जाएँ और मेरा शरीर ये यंत्र है ताकि कृष्णा की बातें आप तक पहुँचाएँ। कृष्णा जैसा चाहे वैसा मैं नाचने के लिए तैयार। जैसा गुरु चाहे वैसा नाचने के लिए तैयार। मेरे को अपना एक सेट पैटर्न नहीं बनाना है कि मैं ये चाहता हूं कि ये बता दूं। नहीं, मैं वो बताना चाहता हूं जो गुरु बताएं, जो कृष्णा बताएं। उन्हीं की वाणी बोलनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीड करना। और प्लीज समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग मूर्खता में अब नहीं स्थित रहे। जब हमें इतना पता चल गया तो मूर्खता में स्थित नहीं रहे। और कुछ भी कारण रहे, कोई भी कारण हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, हैं, अगर आपको कुछ भी संशय लगे, शक लगे, मैं बता रहा हूं, आप प्लीज नोट कर लीजिए। मेरी बात को पहले नोट कर लीजिए और बाद में मानिएगा। पहले नोट कर लीजिए। मुझे कोई भी संशय नहीं है कि शास्त्रों में पूरा ज्ञान है। इन शास्त्रों को जिनको हम जान रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों के शब्द, इनमें पूरा ज्ञान है, सब कुछ है। आपको जो जो चाहिए सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। तो अगर बाई एनी चांस मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आए, किसी भी स्थिति में नहीं समझ में आए, कृपया जिज्ञासा कीजिए। आंसर यहाँ पे है यहाँ पे, यहीं पे। हो सकता है मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं, नहीं बताया हूं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, परंतु आंसर यहीं पे। ठीक है, इसके बाहर कोई आंसर नहीं है। इसके बाहर कोई आंसर नहीं है। और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद हम सभी पे इतनी कृपा करते हैं कि उनकी कही बातों का पालन करेंगे, ये भी गारंटी। कही बातों का पालन करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है, जीरो डाउट। 15 हो गया था ना, तो 16 से कंटिन्यू करना। हरे कृष्णा। यस। चलिए, तो दक्ष प्रजापति वाला पास टाइम को कंटिन्यू करें। और हंसा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। तात्पर्य, भगवान शिव ने पहले से ही जान लिया था कि जैसे ही सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचेगी, तो यद्यपि सती निर्दोष है, किंतु देहात्म अभिमान से पूर्ण दक्ष उसकी उपस्थिति से अवश्य रुष्ट होंगे।
दुष्ट होगा। शिवजी ने सतर्क किया कि तुम्हारा पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है, वह तुम पर क्रुद्ध होगा और यह तुम्हारे लिए असहनीय होगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम न जाओ। इस सब का शिव को अनुभव हो गया था, क्योंकि उनके दोष रहित होते हुए भी दक्ष ने उनके प्रति इतने कटु वचन कहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, वापस से हमारे जीवन में अगर हम हृदय में कटुता रखें, तो हम सत्य को स्वीकारते नहीं हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बस एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन है, द्वेष मत कीजिए, बस एक कंडीशन है। बार-बार बस एक कंडीशन रिपीट करते हैं। जिसको जो जानना है सब समझ में आ जाएगा। जो-जो चाहिए सब मिल जाएगा, परंतु बस एक कंडीशन है, द्वेष मत कीजिए। द्वेष कीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। सच मानिए, ये सुनना भी बड़ा मतलब ये सुनना और समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं बोलूँगा पर सच में बड़ा सरल सा लगेगा। लगेगा बड़ा सरल, प्रभु जी ये कैसी बात? परंतु इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है और जो उसके पीछे ध्येय है, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों की इस भौतिक जगत में आने के बाद स्वाभाविक स्थिति है कि हम द्वेष करते हैं। हम हर किसी से द्वेष करते हैं। आप सोच के देखिए, आप किसी का धन देख रहे हैं, कोई कोई आपके सामने धनी है बहुत और आपको भी धन का अभिलाषा है? धन का अभिलाषा है। तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं? क्या सोचते हैं? इसमें इतना क्या है कि इसके पास इतना धन आ गया? करते नहीं करते? इतनी क्या समझदारी है इसको? ये तो बेवकूफ सा लगता है। ये तो बेवकूफ काम करता है। इतना तो बुद्धि नहीं है इसमें, इतनी तो काबिलियत नहीं है, इतना अच्छे से तो काम नहीं करता। इसको इतना धन क्यों मिलना चाहिए? इसको इतना मान क्यों मिलना चाहिए? स्कूल में किसी को ज़्यादा नंबर आता था, आपसे ज़्यादा नंबर आता था, आप हमेशा ये सोचते थे ना, ये इतना बुद्धिमान तो नहीं है, हम तो इतना अच्छा-अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, इसको इतना नंबर तो नहीं मिलना चाहिए। करते नहीं करते? हमेशा, हर स्थिति में। कोई अच्छा खाना बना ले, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? ये इतना अच्छा तेल तेल तो नहीं यूज़ करते हैं, इतना सफाई तो नहीं रखते हैं, इतना अच्छा खाना कैसे बन गया? इनने तो अभी खाना बनाना सीखा है, इतना अच्छा कैसे आ गया? हम तो इतने समय से बना रहे हैं, हम तो अपने बॉस को कितने सालों से जानते हैं, ये तो अभी-अभी आया है, 15 दिन हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, बॉस इसके आगे-पीछे घूम रहा है। हम हमेशा करते हैं, नहीं करते? भौतिक जगत में हमारी स्वाभाविक स्थिति होती है, हम द्वेष करते हैं, सभी से करते हैं, हर किसी से करते हैं। कोई भी हमसे ऊँचा दिख जाए ना हमको, हमसे ऊँची स्थिति में जो दिख जाएगा, ये क्या है? इसका तो इतना मान है, इसको तो इतना बल है, इसको तो इतना ज्ञान है। पढ़ाई हम ज़्यादा करते हैं, नंबर इसको ज़्यादा आता है। हर स्थिति में ये सब करते हैं। तो जब द्वेष करेंगे, भौतिक जगत में तो फिर भी माया का प्रभाव है, तो द्वेष भी कीजिएगा तो क्या होगा थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। तो माया देवी अपना काम कैसे करेंगी? माया देवी को बोलना पड़ेगा कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। माया देवी का ऐसा प्रभाव है कि थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा, परंतु आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। द्वेष कीजिएगा, आध्यात्मिक जगत की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। आप किसी भी भक्त का सोचिए, सोच के देखिए, 1 मिनट ये कभी कीजिएगा नहीं, परंतु जब बोल रहा हूँ तो कीजिए, बोल रहा हूँ तो कीजिए। कोई एक भक्त के बारे में सोचिए,
कोई भी एक भक्त के बारे में सोच लीजिए, इमेजिनरी सोच लीजिए, ये एक इमेजिनरी भक्त है ना? मैंने इमेज बनाया, अचानक से अभी-अभी। हाँ, अब सोचिए कि ये कैसे भक्ति कर रहा है? इसने तो इतने पाप कर्म कर रखे हैं। ये तो कपड़े अच्छे से नहीं पहनता, तिलक अच्छे से नहीं लगाता। ये कैसे भक्ति कर रहा है? कर लिया, अब वापस आइए। अभी वो इमेज बना करके रखे रहिएगा। हाँ, वापस आ जाइए। इधर आइए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? अपने को तिनके से भी निम्न जान करके हम भक्ति करते हैं। हम भक्ति स्वतः कर पाते हैं। तिनके से भी नीचे। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको नीचा बता रहे हैं। है ना? वो जो इमेज बनाया उसको नीचा बता रहे हैं। बताइए भक्ति करेंगे अब? जैसे ही जिस पल ये नीचा दिखा दिया, अब भक्ति करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के विपरीत अगर भक्ति कर सकते हैं तो कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कहे कि विपरीत अगर भक्ति करना हो तो फिर तो कर सकते हैं। ऐसा अगर आप इतने कुछ हो कि चैतन्य महाप्रभु आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं लगते, तो फिर कर सकते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हमको तो तिनके से भी नीच जानना अपने आप। इस स्थिति में भक्ति कर पाएँगे। जैसे ही हम किसी के प्रति भी वैसा करें, भक्ति फिर होगी नहीं। इसीलिए बोलते हैं द्वेष कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मेरा कंडीशन नहीं है, भक्ति का कंडीशन है। ये श्री राम खंडेलवाल का कंडीशन नहीं है। जहाँ पे भी जाइएगा भक्ति करने का प्रयास कीजिएगा, द्वेष कीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है मूर्खता में या माया के प्रभाव में हमको लगे कि बहुत कुछ समझ में आ रहा है। हमको हो सकता है। माया का प्रभाव ऐसे ही होता है। माया देवी ऐसे ही प्रभाव डालती है। हमको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हमको ये, हमको वो। परंतु कोई भक्ति-वक्ति नहीं चल रही है। भक्ति जब करेंगे तो समर्पण भाव रहेगा। समर्पण भाव है ही नहीं तो भक्ति कहाँ से होगी? किसी को भी हम नीचा देखेंगे तो भक्ति नहीं करेंगे। दक्ष प्रजापति यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले से ही सोचे हुए हैं कि शिव जी बुरे हैं। एक्चुअली में आप समझिए इस बात को। दक्ष प्रजापति एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब एक्टिंग कर रहे हैं तो इस स्थिति में वो भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर वो परम वैष्णव, जैसे अभी बताया ना कि अगर भगवान के प्रति अपराध कीजिए तो भगवान फिर भी माफ कर देंगे। अगर शुद्ध भक्त के प्रति कीजिएगा तो वो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। शिव जी कौन है? परम वैष्णव। कौन है? शुद्ध भक्त। कृष्णा माफ कर देंगे। कृष्णा माफ कर देंगे। अगर कोई शिव जी के प्रति अपराध करेगा तो कृष्णा माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे कोई कितना भी एलिवेटेड पर्सनैलिटी क्यों ना, कितना भी ऊँचा क्यों ना, शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो कृष्णा माफ नहीं करेंगे। तो भक्ति तो तभी खत्म हो गया। तो भक्ति-वक्ति नहीं कर रहे थे। वो एक्टिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और कृष्णा के भक्त हैं। एक्टिंग चल रही है। परंतु समझिए, जब पहले से ही वो समझ करके बैठे हैं दोष, अब सोच के देखिए, इस दोष की अग्नि में इस द्वेष की अग्नि में जब शिव जी के प्रति द्वेष रखे हुए हैं, इस द्वेष की अग्नि में अपनी बेटी को, अपनी हृदय से प्रिय पुत्री को जलने पे विवश कर दिया और जलते समय भी नहीं रोका। बताइए, ऐसे द्वेष का क्या लाभ है? ऐसे द्वेष का क्या लाभ है? चाहे आपको पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, सारा संसार मिल जाए, भौतिक जगत में सब कुछ मिल जाए, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ मिल जाए, ऐसे द्वेष का क्या लाभ होगा? हम बोले द्वेष करके भी आपको भगवान मिल जाएँगे, क्या लाभ होगा? जब ऐसे गुण में स्थित रहिएगा कि इतनी हृदय से प्रिय पुत्री को भी जलने पे विवश कर दे और उसको भी बचा नहीं रहे।
उसका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे। शिव जी को पहले से मालूम है। उनको मालूम है, तीनों गुणों को देखे हुए हैं वो। तमोगुण के स्वामी हैं। उनको नहीं मालूम होगा कि द्वेष कैसा होता है। वो तमोगुण के स्वामी हैं। कोई तमोगुण प्रदर्शित कर रहा है, उनको पता नहीं है। तो शिव जी तो आगाह कर रहे हैं, परंतु देखिए, अपनी इच्छा अनुसार जब भक्ति करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जब चलना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है? पतित अवस्था में जाएँगे। कौन बचाएगा? अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तात्पर्य यह तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल से संबंधित था, तो फिर वह दूसरे पर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ? इसका उत्तर यही है कि अच्छी शिक्षा, उत्तम कुल, सौंदर्य तथा प्रभुत्व संपत्ति गुणों अ, जैसे गुणों के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्विला हो जाता है, तो उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब कोई विषैला सर्प इसे छू लेता है, तो वह विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा, संपत्ति, सौंदर्य तथा उच्च कुल जैसी भौतिक संपत्ति, यदि ये निस्संदेह सद्गुण है, किंतु जब ये द्वेषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं, तो इनका विपरीत प्रभाव होता है। एक अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया हुआ है कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है, क्योंकि वह सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से ईर्ष्या करता है, भले ही वे निर्दोष क्यों न हो। जब सर्प किसी अन्य प्राणी को काटता है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यद्यपि दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से संपन्न था, किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था। अतः ये सारे गुण दूषित हो चुके थे। इसीलिए कभी-कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्मचेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अकिंचन गोचर कहकर पुकारा था, जिसका अर्थ होता है समस्त धन धान्य से रहित व्यक्तियों द्वारा सहज ही प्राप्त होने वाला। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेष्ट रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति यथा विद्या, सौंदर्य तथा कुलीनता का लाभ भगवान की सेवा के लिए उठा सकता है और तब ऐसी संपत्ति प्रशंसनीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक उसकी सारी दौलत शून्य रहती है। किंतु जब यह शून्य परमेश्वर के साथ लग जाता है, तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जब जब तक शून्य परमेश्वर के साथ नहीं रखता, शून्य शून्य ही रहता है। चाहे कोई 100 शून्य 100 शून्य क्यों न रखे, उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। जब तक मनुष्य की दौलत कृष्ण भक्ति में नहीं लगती, तब तक वह हलचल मचवाती है और संग्राहक को नीचे गिरा देती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। चलिए, वो बाद में। पहले ये देखिए कि अ, देखिए अगर कृष्णा ये देखिए कृष्णा की वैभव है, क्या है? धन, बल, ज्ञान, सुंदरता और फेम। क्या? फेम को क्या बोलेंगे? फेम इज़ सुंदरता, राइट? धन, बल, ज्ञान, सुंदरता, एक और क्या है? और छठा है त्याग। नहीं, छठा है त्याग। एक और कुछ मिस हो रहा है। हुँ, क्या है? जल्दी से कोई बताए? धन, वेल्थ, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम
ब्यूटी, हुँ, हुँ, धन, बल, ज्ञान, नॉलेज, एक और है। एक और कोई जल्दी से मदद कीजिए। छठा तो है रिनंसिएशन। ब्यूटी, ब्यूटी तो लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, छठा ये है। एक एक कुछ मिस हो रहा है। नहीं 3, 2, 5 तो लिख दिया ना, 6 तो हो गया। ठीक है, सॉरी। हुँ, तो ये 6 वैभव, 5 पहले ही लिख दिया था। मेरे को लगा 4 लिखा हुआ है, ठीक तो है। हाँ, जब 6 वैभव लिख दिया तो 7वाँ आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो ये 6 वैभव कृष्णा का है। किसी को भी मिला है तो कृष्णा से मिला है। अब बात कैसी है कि किसी के पास ये अधिकायक में हो, किसी के पास धन अधिकायक में हो, बहुत सारा धन है, किसी के पास बहुत बल है ना? इनमें से कोई भी अधिकायक में हो। धन के लिए बोलेंगे उसको रिप्लेस कर लीजिएगा किसी से, तो वो अहंकारी हो जाता है। जनरली क्या होता है वो अहंकारी हो जाता है। जनरली क्या होता है अहंकार में स्थित हो जाता है। अब देखिए अगर कोई भी अहंकार में स्थित हो गया तो सत्य से दूर हो जाता है। अब देखते होंगे कि आपके कोई मित्र हो, कोई संबंधी हो, कोई परिवार वाले हो, आपने बचपन में देखा होगा। बचपन में कुछ और रहे होंगे, जब उनके पास कोई वैभव आ गया होगा, इनमें से कुछ भी, तो आपसे व्यवहार बदल गया होगा, है ना? अधिकतर वेल्थ धन ज़्यादा आने पे लोग बदल जाते हैं। देखा आपने? अनुभव किया है? किन-किन ने अपने जीवन में अनुभव किया? पहले हमारे मित्र, हमारे संबंधी कुछ और थे। धन आ गया, बल आ गया, ज्ञान आ गया, म ये इनमें से कोई भी एक वैभव आ गया, बदल गए। पहले कुछ और हुआ करते थे, है ना? पहले बहुत हमारा भाई-भाई बहुत प्रेम था, हैं? हमारा भाई-बहन में बहुत प्रेम था। धन आ गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अब तो भाई वाला बात ही नहीं करता, हुँ? अब भाई वाला बात ही नहीं होता। कहीं पे भी ऑफ़िस में कलीग रहा होगा, हैं? पोज़ीशन मिल गया, फ़ेम मिल गया, उसके बाद बदल गया, पूर्ण रूप से बदल गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। हुआ है ना ऐसा? सबके साथ हुआ है ना? ये 6 वैभव कृष्णा के हैं और कृष्णा ही ये हमें देते हैं। किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं। अब जैसे शिव जी को रिनंसिएशन त्याग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो शिव जी बहुत त्यागी हैं। कुछ भी अपने पास संचय करके नहीं रखना चाहते हैं, बचा करके, दबा करके नहीं रखना चाहते। कुछ भी नहीं रखना चाहते। तो वो रिनाउंस्ड दक्ष प्रजापति को यही बुरा लग रहा था। एक्चुअली में ये तो कृष्णा का गुण है, जो वो प्रदर्शित कर रहे हैं। शिव जी प्रदर्शित कर उनको तो देख करके बहुत प्रसन्नचित्त हो जाना चाहिए। अगर दक्ष प्रजापति कृष्णा के भक्त हैं, कृष्णा के भक्त हैं और कोई भक्त मिल जाए आपको, है, जो उनका कोई गुण प्रदर्शित कर रहा हो, शुद्ध रूप से, दिखावा के लिए नहीं, शुद्ध रूप से कर रहा हो, आत्मसात कर रहा हो, तो आप देख करके उसको प्रसन्न हो जाइएगा, है ना? तो शिव जी तो रिनंसिएशन प्रदर्शित कर रहे थे। प्रदर्शित क्या जी रहे थे उसको। तो दक्ष प्रजापति को तो प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु नहीं। हुँ, वो द्वेष करना है, ठीक है। वो अपने वैभव पे अभिमान कर रहे थे, कि मेरे पास तो धन है, मेरे पास मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। देखिए हाँ, हम सभी हम सभी में
कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, कुछ भी स्पेशल है। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास कुछ स्पेशल ना हो। किसी के पास धन होगा, किसी के पास बल होगा, कोई सुंदर होगा। सुंदरता बहुत तरह का होता है, चेहरे का ही सुंदरता नहीं होता, वाणी का सुंदरता होता है, बहुत तरीके की सुंदरता होती है। किसी के पास ज्ञान बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत त्यागी होगा, कोई ना कोई तो गुण होंगे। अगर हमने इसे छुपा करके अपने पास रख लिया, अगर इनमें से कुछ भी छुपा लिया, जनरली लोग धन छुपाते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैं 4-5 क्लास पहले ही बोला था, आप हर दिन दान कीजिए, हर दिन ₹1 दान कर सकते हैं, ₹5 कर सकते हैं, ₹10 डेली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, हर दिन कीजिए। जो कर सकते हैं ₹100 कीजिए, ₹500 कीजिए, ₹1000 कीजिए, जितनी क्षमता। एक्चुअली में शास्त्रों का मत है कि हमको जितना पैसा कमाए उसका आधा दान करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, हम आधा नहीं कर सकते हैं, फिर भी अच्छा जितना कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य है कीजिए, परंतु डेली दान कीजिए। और डेली मात्र मात्र दान मत कीजिए। डेली अपना धन, अपना बल, अपना सुंदरता, अपना अ, क्या ख्याति, अपना ज्ञान और अपना त्याग डेली कृष्णा के लिए लगाइए, हर दिन। थोड़ा-थोड़ा लगा सकते हैं, थोड़ी-सी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं, क्या हम लोगों को कृष्णा की सेवा करना, कृष्णा के कार्य करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्किंग फॉर कृष्णा, हैं? भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि हमें कृष्णा के लिए कार्य करना। जो भगवद गीता के सेशन में जॉइन किए होंगे, वही सीढ़ी याद कीजिए, सीढ़ी। नीचे वाली सीढ़ी क्या थी? वर्किंग फॉर कृष्णा। उसके बाद क्या है? फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप कृष्णा के प्रिय बनो। ये भगवद गीता में। तो सबसे नीचे क्या है? सबसे पहले क्या है कि कृष्णा के लिए कार्य करना। तो हम सभी को अपना सब कुछ लगाना है कृष्णा के लिए। देखिए, आप समझिए, आज मैं किन्हीं डिवोटी को बता रहा था कि बहुत, बहुत, बहुत अच्छी बात है। मतलब इस बात को समझ जाइएगा ना, तो आगे का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हम में मलीनता है। हम में, आप में, सब में मलीनता है। गुरु को उस पद से नहीं देखना चाहिए। गुरु के पद को उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। परंतु ठीक है, सब में मलीनता है ना? हमको क्या करना है? हमको अपना कुछ धन कृष्णा के लिए लगा देना है, कुछ सुंदरता कृष्णा के लिए लगा देना है, कुछ ख्याति, कुछ अ अ, बल, कुछ ज्ञान, कुछ त्याग कृष्णा के लिए लगा देना है। हम लोगों को कुछ कार्य कृष्णा के लिए करना है। धीरे-धीरे क्या होगा? धीरे-धीरे, एक बार में नहीं होगा। प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार में नहीं होगा। धीरे-धीरे क्या होगा? हम सब कुछ कृष्णा के ही लिए लगाना चाहेंगे। हो सकता है ये करने में जन्म-जन्मांतर लग जाए। परंतु एक समय ऐसा आएगा कि आप हमेशा सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने लग जाइएगा। सब कुछ जो भी आपके पास है, सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने लगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, शनैः-शनैः, एक बार में नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाएँ, हमारा जो कुछ है, सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना है। हो सकता है हम पूरा धन उठा करके अभी कृष्णा के कार्य में लगा दें और कल मेरे पास अपने जीने के लिए, जीवन व्यापन के लिए धन भी ना हो, हैं? ऐसा नहीं करना है। परंतु हृदय ऐसा हो गया कि मेरा जो भी धन है सब कृष्णा का है। मेरा जो भी जीवन है सब कृष्णा का है। मैं हर स्थिति में कृष्णा का हूं। तो उस स्थिति में कृष्णा जो बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, उस स्थिति में होगा। उस स्थिति में होगा। जब ये स्थिति आएगी तब भक्ति करेंगे। अभी तक भक्ति नहीं हो रही है। अभी तक भक्ति नहीं हो रही है। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। भक्ति कब होगी? जब हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगाने के लिए तैयार हैं। जब हमारा लक्ष्य मात्र कृष्णा होंगे।
तब तब कृष्णा के कहे अनुसार सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, तब होगा, तब होगा। नहीं तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं शुद्ध भक्ति का प्रयास। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उस समय क्या होगी जो हम लोग कल परसों बात कर रहे थे, इंद्रियां निर्मल हो जाएगी। हमारी इंद्रियां कृष्णा के लिए कार्य करने लगेंगी। जब सदैव ही कृष्णा के लिए सोच रहे हैं, हमेशा ही सब कुछ ही कृष्णा के लिए लगाना है, कृष्णा ने जो दिया हमको सब कुछ कृष्णा के लिए लगा देना है। और देखिए कितनी अमेजिंग बात है। अगले स्टेप पे चलिएगा ना तो आपको लगेगा ये क्या दिव्य आनंद है। स्थिति ऐसी है कि सब कुछ जो भी आपको प्रदान किया, सब कुछ कृष्णा ने प्रदान किया। आपका शरीर आपको किसने दिया? आपका धन आपको किसने दिया? आपको इस परिवार में जन्म किसने करवाया? आपका सब कुछ जो भी प्रदान किया सब कृष्णा ने किया। और हमको करना ही क्या है? हमको जो कृष्णा ने दिया है वही कृष्णा के लिए लगाना है। बताइए, हैं? जो कृष्णा ने दिया है वही कृष्णा के लिए लगा दीजिए। प्रेम जागृत कीजिए कृष्णा के धाम में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ये सब करते हुए ना बहुत मलिनता होती है, हैं? देखिए प्रोसेस तो एकदम सरल सा है। बहुत ही अमेजिंग बात आज आप लोग जाने। प्रोसेस बड़ा सरल है, परंतु हम कर नहीं पाते। तो फिर ये प्रोसेस पे चलने का तरीका क्या है? गुरु की आज्ञा अनुसार। गुरु जो बताए उस अनुसार चलिए। क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं आत्म सिद्ध व्यक्ति ने अनुभव कर लिया है तो वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उनने देखा हुआ है तो बता सकते हैं। अभी सपोज कीजिए आप कहीं पे एक ऐसे शहर जा रहे हैं जहां का रास्ता मेरे को पता है और मेरे से पूछेगा ये कहाँ पे है, बोले लेफ्ट में चले जाइए, ये कहाँ राइट में चले जाइए। बोले आपको कैसे पता? क्योंकि हम वहां पे रहते हैं। आप वहां पे रहिएगा, आपको पता होगा। है ना? इतना सरल है, इतना सरल है। बहुत ही अमेजिंग बात है। हाँ, इतनी सरल चीज है। इसीलिए बोलते हैं भक्ति करना बड़ा सरल है। भक्ति मुश्किल नहीं है। हम लोग मुश्किल बना लिए हैं क्योंकि आ, हमको रास्ता पता है नहीं और हम कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं। 4 कदम चलते हैं, वापस आ जाते हैं। 10 कदम चलते हैं, सोचते हैं कहीं और होगा। अगली गली में घुस जाते हैं, पता चले कहाँ पे चले गए। क्या आपको मालूम नहीं है ना? जिसको मालूम है वो बता देगा कि 40 कदम आगे जाना है, उसके बाद एक राइट लेना है, उसके बाद एक लेफ्ट लेना है, फिर सीधे चले जाइए, पहुँच जाइएगा। क्योंकि उनने देखा हुआ है, आपने नहीं देखा हुआ है। देख लीजिएगा तो आपको ही पता हो जाएगा, हैं? आप अगर कहीं नई जगह जाते हैं तो ऐसा होता है, परंतु आप वहाँ पे रहने लग जाइएगा तो क्या होता है? आप भी इसीलिए क्या आप देखिए कितना सुनते जाइए ये पूरा एक्सट्रेसी में पहुँचते चले जाइएगा। क्या? ये जो बात बोला ना, ये वही है जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले अपना जीवन शुद्ध करो, फिर क्या करो? फिर करो परोपकार। मानव जीवन किस लिए मिला है? कि हम पहले अपना जीवन शुद्ध करें और फिर क्या करें? करें परोपकार। तो पहले तो अपने आप को शुद्ध बनाइए। जब वो रास्ता पता चल जाए आपको, हाँ, ये रास्ता बहुत सरल है। यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, पहुँच जाएँगे। फिर क्या करो? परोपकार। दूसरे को जाकर के बताओ। अगर सपोज़ कीजिए हम लोग कभी कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, हैं? हम बहुत सालों से कोई पीड़ा से जा रहे हैं, हमको कोई डॉक्टर मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो अपना इलाज करवाते हैं, हाँ, असर हुआ। फिर क्या? दोस्तों, रिश्तेदारों सभी को बताते हैं, अरे ये वाला डॉक्टर के पास तुम्हारे भी बीमारी है ना, आ जाओ, इसके पास आ जाओ, इससे दवाई ले लो। ऑनलाइन बता दें, ये कर दें, वो कर दें, इससे दवाई ले लो। पहले अपने को ठीक कीजिए, फिर दूसरे को ठीक कर दीजिए, हो गया। इतना सरल है। पहले अपने को ठीक किए बिना दूसरे को नहीं कर सकते। हाँ, आपको ठीक होना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज की क्लास एंड करें क्या? पहले कीर्तन एंड करने का मन नहीं कर रहा था, अब क्लास एंड करने का मन नहीं कर रहा।
सच में मन नहीं कर रहा। हरे कृष्णा। चलिए जिन किन्हीं को प्रेयर करना है वैष्णव प्रणाम मंत्र को हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा। जल्दी-जल्दी। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ, और कोई? ओके, गगन प्रभु जी आप ही करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपा सिंधु कृपा सिन्धुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय 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 कृष्ण कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो पूछिए पूछिए जितना पूछना पूछिए हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ लोग को भी श्री राम मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए हम लोगों को भी 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह में सहयोग करें। माता जी एक्चुअली में हरे कृष्णा यस मैं बताता हूँ मैं इस पे बताता हूँ ओके एक जिज्ञासा थी बहुत अच्छी जिज्ञासा और जिज्ञासा भी बहुत बहुत अमेजिंग है आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगेगा ठीक चलिए चलिए आंसर करते हैं आंसर करते हैं पहले म्यूट कर लीजिए सब मनीषा माता जी मैं बाद में बता रहा हूँ पहले बहुत बहुत अमेजिंग से जिज्ञासा है बहुत ही अमेजिंग जिज्ञासा है वेरी गुड तो जिज्ञासा क्या थी कि मैं एक माता जी ने पूछा था ठीक है चलिए मैं क्या अ, मेरे साथ कोई बुरा करता है हाँ? मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है और बुरा करता है तो मेरे को अनुभव होता है तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचते रहती कि मेरे साथ बुरा किया अब मैं बुरा उसके साथ करूं चाहे ना करूं मेरे हृदय में ये चलते रहता है कि उसने मेरा बुरा किया है उसने मेरे से बुरे तरीके से बात की है बुरा कुछ भी लोगों के सामने मेरा मजाक बना दिया है कुछ भी बुरा किया है तो मैं क्या करूं और क्या ये गलत है क्या ये स्वाभाविक नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे को किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं बुरा में अनुभव करूं देखिए असलियत जानिए अगर आप कोई भौतिक बुरा करे कोई भी भौतिक रूप से आपका बुरा कर रहा है और अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं आप माया देवी के बारे में सोच रहे हैं आप माया देवी के बारे में सोच रहे हैं और माया देवी का चिंतन कर रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं माया देवी का चिंतन किए जा रहे हैं आप किन गुणों के बारे में सोच रहे हैं आप वो गलत गुणों के बारे में सोच रहे हैं जिन गुणों के कारण जिन गुणों में स्थित होने के कारण उनने आपका बुरा किया आपके साथ बुरा किया है ना आपका बुरा सोचा है बुरा किया है कुछ भी किया है एक बात बताइए आप जब उनके इस बुरे में आप भी सोच रहे हैं तो आप एक्चुअली में माया देवी का कार्य कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं आप समझिए हर स्थिति में आप तो भगवान से दूर जा रहे हैं
हमको करना क्या है? आज ही हम लोगों ने जाना, सदैव कृष्णा का चिंतन करना है। आप क्या कर रहे हैं? उन गुणों का चिंतन कर रहे हैं, उस व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? हमको क्या इन लोगों का चिंतन करना है? हमको क्या भौतिक जगत का चिंतन करना है? भौतिक संबंधों का चिंतन करना है? नहीं, लक्ष्य तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। करना क्या है फिर? बड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझ में आ गया, हम गलत कर रहे हैं, हम उनको उनके बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। देखिए भगवत गीता में क्या बताया है, भगवत गीता में बताया है कि हमको समभाव की स्थिति रखनी है। हमको समभाव की स्थिति रखनी है, ना अच्छा ना बुरा। हमको उनको अच्छा भी नहीं जानना है, बुरा भी नहीं जानना। परंतु भौतिक जगत में इसको क्या बोलते हैं? लोकाचार। लोगों के सामने इस प्रकार से प्रकट करना है कि हम हमारा कोई एक्सप्लॉइट ना करे, हमको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, हमको कोई मूर्ख ना बनाए। हमको लोकाचार में ये करना है, लोगों के सामने ये इस तरीके से व्यवहार करना है। परंतु इंटरनली क्या करना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखिए एक बात जानिए, इस भौतिक जगत में हमेशा ही अर्थक्वेक आ रहा है। हर जगह अर्थक्वेक आ रहा है। आप कितने अर्थक्वेक के बारे में सोचिएगा। अभी जैसे अर्थक्वेक आ जाए, तुम क्या सोचने लग जाते हैं? भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया। अगले 5 दिन, 10 दिन तक सोचते रहते। अब सोचिए कि यहाँ पे भूकंप आ रहा है, फिर 5 मिनट बाद फिर से भूकंप आ रहा है, फिर 10 मिनट बाद फिर से भूकंप आ रहा है, फिर 15 मिनट फिर से भूकंप आ रहा है। अब क्या भूकंप के बारे में सोचिएगा? इस भौतिक जगत में तो हमेशा ही चल रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, बस अलग-अलग तरीके से हो रहा है, बस होते जा रहा है, भूकंप आए जा रहा है। समझ रहे हैं? हैं? तो हम क्या इसमें स्थित रह सकते हैं? सभी को समझ में आ रहा है। जिनने जिज्ञासा की उनको छोड़ दीजिए। वो सभी बताइए, क्या आपको समझ में आया? आप अगर किसी के साथ इस प्रकार से सोचते रहें, उनकी बातों को सोचते रहें, उनको सोचते रहें, उनको इतना समय दें, तो क्या आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना, अपने साथ गलत कर रहे हैं ना। परंतु लोगों के सामने इस प्रकार से प्रकट करना है कि मेरे को मूर्ख मत बनाओ, मेरे को मूर्ख मत बनाओ। इज़ दैट ओके? समझ में आया? हरे कृष्णा। समझ में आया? ये जिज्ञासा समझ में आई? सभी को समझ में आया? हरे कृष्णा। जल्दी-जल्दी बताइए, आया समझ में? यस? कन्फ्यूजन है किसी को? कोई कन्फ्यूजन है? हाँ जी, पर जवाब देना तो बनता है। हाँ, जवाब बिल्कुल देना है, परंतु ऐसे देना है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। लोगों को दिखावा के लिए हमको जवाब देना है, पर हमको कोई उनसे जीतना नहीं है। हमको जीतने का लक्ष्य नहीं बनाना है। हमको नहीं जीतना उनसे, हमको बस एक जवाब देकर के निकल जाना है। वो मेरे को मूर्ख ना बनाए, बस इतना करना है, ठीक है? हमको अपने आप को समझदार साबित नहीं करना है, समझिए इस बात को। कोई हमको एक्सप्लॉइट करे ये नहीं चाहिए, परंतु हम सबसे समझदार बन जाएँ ये भी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए हमको। गुरुजी इग्नोर करना सही है ना? सही है क्या? नहीं इग्नोर देखिए समझिए इस बात को। इग्नोर कर सकते हैं अगर वो हमारा अहित ना करे तो। अब जैसे रोड पे जाते हैं, कुत्ता भौंकने लगता है तो हम क्या उसके लड़ने लगे हैं? रोड पे लोग एक-दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको चल देना है, चल दीजिए, हैं? लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, चल दीजिए, आप अपना काम कीजिए, हैं? परंतु कोई भी क्या आपका अहित करने के लिए आ जाए, हैं? रोड पे ही कोई रिवॉल्वर लेकर के आपके सामने आ जाए, अब बोले कि हम चल दे रहे हैं। नहीं, नहीं, रिवॉल्वर लेकर के आ जाए, बोले क्या मूर्खता में लगे हुए हो, क्या कर रहे हो? डाँट दीजिए, बोलिए पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं। मतलब आई एम जस्ट सेइंग किसी भी तरीके से अपने को अब आपका कोई अहित ना करे। इतना हो गया ना कि अब आपका अहित नहीं कर रहा है। अब कोई मतलब नहीं है। इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो सामने जो भी है, आपके रिश्तेदार हो, संबंधी हो, ये हो, वो हो, आपका आगे अहित नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी उसमें दिमाग नहीं लगा। परंतु अगर अहित कर सकता है और कर रहा है, तो हमको इस प्रकार से दिखाना है कि मूर्ख मत बनाओ। अगर आपको आज मूर्ख बना दिया,
और आगे नहीं बनाएगा, तो आप उस पे भी ध्यान मत दीजिए। जो होना था हो गया। परंतु आगे अगर मूर्ख बना रहा है, आगे भी मूर्ख बना रहा है, ठीक है? तो सावधान, हमको मूर्ख नहीं बनना है। क्लियर है? हरे कृष्णा। कोल्डली कोल्ड ब्लडेडली आंसर, परफेक्ट, परफेक्ट। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड कोल्ड होकर के आंसर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? परंतु कभी भी इसमें क्या करना है? इसमें हमको डूबे नहीं रहना है, इसमें डूबे नहीं रहना है, ठीक है? इस स्थिति में डूबे नहीं रहना है। क्योंकि समझिए, हमारा लक्ष्य क्या है? संभाव की स्थिति में रहना। हमारा लक्ष्य इनसे जीतना या हारना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि संभाव की स्थिति। हमारा लक्ष्य है कि संभाव की स्थिति में रहना है। ना अच्छा जानना है, ना बुरा जानना है। हमको संभाव की स्थिति। अब जब हम उनके गुणों से प्रभावित होकर के अपने आप को बदल लेंगे, तो संभाव की स्थिति आएगी? आएगी नहीं। तो दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आगे हमारा अहित ना करे, आगे हमको नहीं छले। कोई भी आगे छलने का प्रयास करेगा, मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा, तो हमको मूर्ख नहीं बनना है ना? जो अगर हो गया, पास्ट हो गया, किसी ने मूर्ख बना दिया, हैं? बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई कोई एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे आएँ तो बहुत बार ऐसा होगा। वृंदावन में आएँगे ना, तो ऑटो वाले बहुत ज़्यादा आपको चार्ज करते हैं। कुछ भी उल्टा-पुल्टा कर देते हैं। आप वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, वहीं पे ले आएँगे और कुछ भी चार्ज कर लेंगे। आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा ऑटो के साथ बहुत बार देखा है। तो आपको अगर मूर्ख बना दिया, ठीक है, मूर्ख बन जाइए, बना लिया, अ, आपको पता नहीं चला, तो ठीक है, आप मूर्ख बन गए। अब मूर्ख बनने के बाद एक बार अनुभव होता है कि अरे मूर्ख बना दिया। परंतु वो आपको आगे मूर्ख नहीं बनाएगा ना, अब मत सोचिए और उसका बुरा करने का भी कुछ कोशिश मत कीजिए, ठीक है? कर दिया। अब हमको अपना काम करने दो, उसके बारे में सोच करके हमको कुछ नहीं करना। जिसने जो करना था कर दिया, चलो, ठीक है? हाँ। परंतु कोई हमको आगे भी मूर्ख बनाने आ रहा है? कल तो मूर्ख बनाया था, कल भी मूर्ख बनाएगा। क्या उसके उसके लिए हमको उसको छोड़ना नहीं है। हमको मूर्ख नहीं बनना है। भक्त मूर्ख नहीं होते, भक्त सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? आंसर हुआ? ये बहुत कॉमन जिज्ञासा है ना? जिन माताजी ने पूछा था, वो सबकी मदद की है। हम सबकी मदद की है। थैंक यू माताजी, जो भी माताजी हैं। क्यों नाम बताएँ? नहीं बताएँगे, ठीक है? सभी को आंसर मिला? यस, क्लियर हुआ? हाँ, चलिए अब एक और दूसरी जिज्ञासा है। दूसरी जिज्ञासा क्या थी? हम चैंटिंग करते रहते हैं ना, तो हमने जो भी पाप कर्म किए हैं सब याद आते हैं। पाप कर्म मतलब दिन भर में हम जो भी बुरा किया है। देखिए इनिशियली हम लोग जब चैंट करते हैं तो ये सब होता है। इनिशियली जब करते हैं ना तो ये सब होता है, ठीक है? जब आगे बढ़ते चले जाएँगे, अनर्थ निवृत्त होते जाएगा, अनर्थ खत्म हो गया, अनर्थ पीछे छूट गया और हम आगे बढ़ते गए, हैं? तो वो अपने आप पीछे छूटते जाता है, हमको कृष्णा के निकट आ जाते हैं, अब उसके बाद कोई अनर्थ के बारे में हम सोचते नहीं। तो हमको क्या करना है? हमको कृष्णा से प्रेम जागृत करते चले जाना है और अंत में हमारा लक्ष्य मात्र कृष्ण होना चाहिए, है ना? इज़ दैट ओके? इज़ दैट ओके? क्या हुआ? आंसर हुआ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आंसर हुआ क्या? कि अगर हमको नाम जप करते हुए कोई भी कष्ट हो रहा है, तो कष्ट चलते रहने दीजिए, कोई दिक्कत उस पे ध्यान भी मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए। जब हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं और कृष्णा को देख रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब हम कृष्णा को और अनुभव करने लगेंगे तो सारे पाप पीछे छूट जाते हैं। जितने जितने पाप बाय द वे आप लोगों ने अनुभव किया हुआ हुँ, पहले जिस-जिस के साथ ऐसा हुआ हुआ है, हैं? जिस-जिस के साथ ऐसा हुआ हुआ है, पहले
चैंट करते थे ना, तो बहुत कुछ याद आता था। अब चैंट करते तो कुछ याद ही नहीं आता है। जिसके साथ हुआ वो आई लिखिए, आई, आई, आई लेटर लिखिए। आपके साथ पहले पहले तो बहुत कुछ याद आता था। अब कुछ याद नहीं आता है। हैं? अब बस आराम से चैंटिंग होती है। हैं? हरे कृष्णा। किन-किन के साथ हुआ है? हैं? मैं भी हूँ। हाँ, कम हुआ है। ओके, हरे कृष्णा। यस। चैंट करने के बाद भूल जाते हैं। चैंट करने के बाद भूल जाते हैं। ओके, चैंट करने के बाद भूल जाते हैं मतलब? चैंट करते-करते भूल जाते हैं। जब चैंट करते रहेंगे ना, एक बार याद आएगा, दूसरी बार याद आएगा, तीसरी बार याद आएगा, 100वीं बार याद आएगा। उसके बाद आगे चलते जाएँगे, चलते जाएँगे, चलते जाएँगे। उसके बाद क्या होगा, 100वें दिन, 200वें दिन एकदम भूल ही जाइएगा, उसके बाद कुछ याद ही नहीं आएगा। उसके बाद बस कृष्णा याद आएँगे। बोलेंगे इतना राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दी-जल्दी नाम जपो। हमको बस कृष्णा याद आएँगे। ठीक है? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है राम जी के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली में स्थिति ऐसी है कि हम राम जी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परंतु नाम प्रचार के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए कि हम क्या करें? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि क्या क्या आपका क्या इच्छा है? हैं? क्या क्या इच्छा है? क्या क्या करना चाहिए? हाँ, करने के लिए तैयार है। हुँ, करने के लिए तैयार है। और बताइए? यस, किन्हीं और की कोई इच्छा हो तो बताइए। मेरे को मैसेज कीजिए, बताइए। ऐसे मतलब बस पब्लिकली बोल देना कि कुछ करना है, कुछ क्या करना है? देखिए, असली में हम लोगों की मदद तभी कर सकते हैं जब कृष्णा के बारे में बताएँ। कृष्णा के बारे में बताएँ, कृष्णा के धाम ले जाएँ और कोई मदद किसी की कभी भी नहीं कर सकते। कोई मदद नहीं कर सकते। तो अगर सपोज़ करें कि अभी भगवत गीता दान करने की बात थी, तो भगवत गीता दान करते हैं। हुँ, दान करने के लिए अभी 1-2 दिन बाद दान करने के लिए और दान करेंगे। इनफैक्ट अभी और कार्य करने के लिए आज भी एक डिवोटी से बात हुआ, तो एक बहुत प्रेसिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला, बहुत दर्द, है ना? उस दर्द का सॉल्यूशन है, उस दर्द का सॉल्यूशन मेरे पास है। जिन-जिन को चाहिए ये देखिए ये एम्बिशियस है ना? जो मैं बोलने वाला हूँ वो एम्बिशियस है, तो मैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो जिन-जिन को चाहिए वो मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए, क्या वो प्लान है ना? मैं बता दूँगा क्या है, तो अ, उस पे काम किया जा सकता है, उस पे आगे काम कर सकते हैं, है ना? कृष्णा का नाम प्रचार के लिए उस पे काम किया जा सकता है। क्या करना है, कैसे होगा उस पे देखते हैं, परंतु उस पे काम किया जा सकता है। गुरुजी अब किसी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है। मेरा दोस्त मुझे कहता है कि चैंट कर ले तू कहता है कि लस्सा करने से तू भूल जाता है। मैं कहता हूँ ओके, चैंट करने से तू भूल जाता है। बट वो खुद नहीं करता, मैंने बहुत ट्राई किया। देखिए कभी कोई नहीं बदलेगा, आप समझिए। हो सकता है पल भर के लिए बदल जाए। अगर उसमें वो द्वेष नहीं करेगा, प्रॉमिस कीजिए वो द्वेष नहीं करेगा। द्वेष नहीं करेगा तो इधर लेकर के आइए, मैं बदलूँगा उनको, मैं बदलूँगा। द्वेष नहीं करेंगे, गारंटी मैं बदलूँगा। आप किसी के भी प्रति ये ले आइए, कोई भी हो, उम्र कैसी भी हो, थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए, थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए। किसी को भी ले आइए, सब में बदलाव आएगा, ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, कोई भी कैसी भी जिज्ञासा, पूछिए। हंसा माता जी आपने अनम्यूट किया हुआ था। हंसा माता जी ने शायद लीव किया है। सॉरी, अनम्यूटेड थी माता जी। किन्हीं की और कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? वो जो 2 जिज्ञासाएँ थी ना आप लोगों के लिए सबके लिए कॉमन कॉमन जिज्ञासा रही होगी, ठीक है? तो वो ज़्यादा अच्छा था, सबके लिए आंसर हुआ। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है तो जल्दी से बताइए।
पूछिए। नहीं? तो कीर्तन सुने। पक्का? कुछ है तो पूछ लें। क्लास से रिलेटेड कुछ है? क्लास से रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं किसी ने। बहुत अमेज़िंग चीज़ आज पढ़ी है। गुरुजी आप वो 3 पॉइंट्स चैट में हाइलाइट कर दीजिएगा इफ यू सो विश सो दैट 3 स्टेप्स ऑफ भक्ति ओके फॉर नहीं वर्किंग फॉर कृष्णा फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल उसके बाद क्या है प्योर डिवोशनल सर्विस एक्चुअली में 2 श्लोक हैं 2 श्लोक का भावार्थ है ये 2 श्लोक का भावार्थ है ये, ठीक है यस सबसे पहले कृष्णा के लिए कार्य करेंगे कभी भी हमको भक्ति करनी है ना अगर हमको शुद्ध भक्ति चाहिए तो सबसे पहले कृष्णा के लिए कार्य करेंगे उसके बाद क्या करेंगे साथ ही साथ मतलब भगवत गीता में ये लिखा हुआ है अगर रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन नहीं कर सकते तो पहले कृष्णा के लिए कार्य करो ठीक है और अगर शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करो तो हमको क्या करना है हमको सबसे पहले कृष्णा के लिए काम करेंगे जब काम करेंगे जब हम कृष्णा के लिए काम करने लगेंगे तो हमें बहुत सारे अनर्थ होंगे बहुत सारी बुराइयां होंगी ठीक है और वो बुराई क्या होती है 4 नियमों का पालन नहीं करते नो मीट ईटिंग नो इंटॉक्सिकेशन नो इलिसिट सेक्स नो गैम्बलिंग ठीक है चारों में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते हैं ठीक है इनफैक्ट असलियत मालूम है क्या है अगर हम धन कमा रहे हैं कोई भी तरीके से आप धन कमाने के बारे में बता दीजिए मैं बताऊंगा कि वो गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है तो जब तक हम उसको कृष्णा के लिए नहीं लगाएंगे तब तक वो गैम्बलिंग है अगर आप इस भौतिक जगत में हैं और थोड़ा सा भी कहीं पे भी स्वाद ले रहे हैं भौतिक भौतिक जगत का एंटरटेनमेंट का तो हो सकता है कि इलिसिट सेक्स जैसा पूर्ण रूप से नहीं बहुत ही आंशिक रूप से परंतु आप लगे हुए हो ठीक है जब तक अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगाएंगे वो भी वहां पे लगा हुआ रहेगा ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है जो पुराने डिवोटीज होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं आपको एक एग्जांपल दे देते हैं एडवर्टीजमेंट अब जब भौतिक जगत में है तो एडवर्टाइज़मेंट से आँख कैसे मोड़ लीजिएगा? कुछ देख रहे हैं तो तड़क-भड़क से आँख कैसे मोड़ लीजिएगा? ठीक है? तो क्या है वो एक तरह का इलिसिट सेक्स है, ठीक है? हमको उससे भी बाहर निकलना है, उस तरीके से भी। तो चाहे कुछ भी हो इंटॉक्सिकेशन है, बहुत तरीके का नशा है, बहुत तरीके के नशे में डूबे हैं। गैम्बलिंग, तो नो मीट ईटिंग, ये 4 प्रकार का पाप कर्म करते हैं, इनसे निकलना है, ठीक है? जब ये नहीं करेंगे कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे, तो उसके बाद हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। जब तक इंद्रियाँ निर्मल नहीं होंगी तब तक शुद्ध भक्ति नहीं। तो इंद्रियाँ निर्मल करेंगे तो ये चारों नियम का पालन हो जाएगा। ठीक है? डिड आई एक्सप्लेन? छोटा में ही एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। टाइम थोड़ा लास्ट में पूछा ना। हरे कृष्णा। जितना टाइम दीजिएगा उतना आंसर देगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किसी और को कुछ पूछना अब प्रभु जी लास्ट टाइम हो गया है अब पूछेंगे तो अब थोड़ा सा छोटा सा आंसर दीजिएगा आप नहीं एक काम करते हैं अब कीर्तन सुनते हैं ऋचा माता जी आप शेयर कर सकते हैं 4 मिनट करेंगी नहीं हरे कृष्णा जय ऋचा